तथास्तु इस शब्द का मतलब है तो ऐसा ही हो। हमने सुना ही होगा कि जब भगवान किसी को दर्शन देते हैं और तपस्या करने वाला बोलकर अपनी मनोकामना सामने रखता है तो उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान जो कहते हैं वो शब्द है तथास्तु। अगर इस चीज़ को मैं पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत से जोड़कर समझाऊं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि हमने बोला और वो काम हो जाता है। अब हो सकता है कि कोई ये सोचे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। वो उसी समय बोलेगा या बोलेगी कि मैं दुनिया का या दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है तपस्या। जितनी तपस्या होगी उतना फल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे इस शरीर में भगवान खुद निवास करते हैं। आप अपने आप को अपने नाम से जानते हो और लगभग इस दुनिया के सभी लोगों को ये पता है कि मुझ में भगवान निवास करता है। लेकिन इस तथ्य को पूरी तरह जीवन में उतारना कभी ख़त्म नहीं होता। जिसे आप मैं कहते हो या जिसे मैं कहता हूँ, हम सबका वो मैं एक ही है। पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत में इस ब्रह्मांड की जो बनावट है उसे समझाया गया है। उसे समझकर ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है, इस पूरे अस्तित्व को एक ही शक्ति चला रही है और हम सबका दिमाग मिलाकर एक दिमाग बनता है और उस एक दिमाग को हम चेतना कह सकते हैं। और क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर खुद है तो हमारे मुंह से बोली गई हर बात सिद्ध हो ही जाती है। अगर आप कहते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो भगवान बोलेगा तथास्तु। इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे हो कि मुझे चाहिए मतलब मेरे पास अभी नहीं है, तो उस स्थिति को भगवान तथास्तु कहता है और इसीलिए हम लंबे समय तक चाहिए चाहिए करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा है, तो भगवान कहेगा तथास्तु। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, तो भगवान कहेगा तथास्तु। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे मुझे पीड़ा हो, लेकिन जब मेरा मुख खुलेगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ठीक हूँ, तो उससे जो हिम्मत मिलती है, मेरे ख्याल से उस हिम्मत से हम सब परिचित हैं। जैसे ही आपने कहा मैं ठीक हूँ, भगवान ने कहा तथास्तु। और मैं ठीक हूँ कहने के पीछे जितनी इंटेंसिटी होगी, जितना तप होगा, उस तथास्तु का असर भी उतना ही होगा। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि तथास्तु बोलने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो आप ही हो। आपने बोला और उसका असर हुआ। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ से इस टॉपिक को मैं चालू करता हूँ क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। शब्दों से पहले विचारों में कुछ हुआ है। क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे सोचने मात्र की ताकत से हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक पूरी दुनिया बन जाती है और वो दुनिया भी इतनी ही हकीकत होती है जितनी कि हमारे सामने वाली दुनिया है। मन की उस दुनिया में जब आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो तो आप वहाँ पर उतने ही असली हो जितने कि इस बाहर की दुनिया में हो। क्या यहाँ तक आप मेरे साथ हो? मन की उस दुनिया की हर एक परिस्थिति, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, वो सब उतनी ही हकीकत है जितनी कि हमारे बाहर वाली दुनिया में है। तो अब वापस मैं शब्दों की ताकत पर आता हूँ। शब्दों में ताकत कब आती है? जब वो मंत्र बन जाते हैं। अब मंत्रों का मतलब वो नहीं जो हम आज तक सीखते आए हैं। ओम नमः शिवाय एक मंत्र है और ऐसे कई सारे देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन मैं उन मंत्रों की बात नहीं कर रहा। मन से निकली हुई कोई भी बात मंत्र कहलाएगी। मतलब मन से अंतरित हुई बात मंत्र कहलाती है। जब कोई किसी को गाली देता है तो भले ही उसने मजाक में दी हो या उसने गुस्से में दी हो, लेकिन गाली तो बाद में निकली। पहले जो आपने गाली दी वो आपके मन में हो चुका है। मतलब आपके दिमाग में उतनी ही हकीकत से वो घटना घट रही है। उस घटना के प्रति आप कैसा व्यवहार करते हो, उस व्यवहार को तथास्तु कहा जाएगा। तो हमें हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं देना, हमें हमारे इंटेंशंस पर ध्यान देना है कि हम चाहते क्या हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि भले ही हम कहते हैं कि ये ब्रह्मांड अनंत है,
लेकिन जब आप बोल रहे हो उसी समय आपके बोलने का असर इस ब्रह्मांड के आखिरी तारे तक जाता है। आप बोलोगे और दुनिया में वो काम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और अगर आपको लगता है कि आपको इस विषय में और जानना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल का ग्रोथ आप ही से होगा। तो जैसा कि हमारे सोचने मात्र से हमारे दिमाग में एक नया ब्रह्मांड बन जाता है और उस ब्रह्मांड का असर भी हमारे ऊपर भावनाओं की तरह होता है और उन भावनाओं के आवेश में हमसे कर्म होते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो ब्रह्मांड हमारे दिमाग में बना उसको बनाने वाले हम थे और उसी के प्रभाव में आकर हमसे कर्म हुए। मतलब जिसे हमने बनाया वही हमारे लिए भगवान बन गया। अगर आप भी मन पर विजय पाने के रास्ते पर निकल चुके हैं तो इस वीडियो से हम इतना साथ में ले जा सकते हैं कि जो भी मंत्र मैं बोलूँगा, मतलब जो भी बात मैं मन से करूँगा, उस बात को करने से पहले जिस मन के प्रभाव में आकर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा उस प्रभाव पर कितना नियंत्रण है, क्योंकि ये नियंत्रण बहुत काम आने वाला है। हमने कई बार सुना है कि पुराने ज़माने में सिद्धियाँ बहुत आम बात होती थी। आज के समय में तो शायद ही कोई सिद्धियों वाले लोग होते हैं, और अगर होते हैं तो बहुत कम हैं। इतना कम कि हमें सिद्धियों के होने या ना होने पर भी सवाल उठाना पड़ता है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड है जिससे सिद्धियाँ हासिल होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो दुनिया हमारे मन में बन रही है वो भी एक असली दुनिया है। उस दुनिया को भी वही भगवान चला रहा है जो मुझे और मेरी बाहर की दुनिया को चला रहा है। हमारे लिए वो दुनिया भले ही हमारे दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए बनी हो, लेकिन जो जीव आपके दिमाग में बने उन जीवों के लिए आपके कुछ सेकंड एक दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक का सफ़र था। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमारे मन में बनाई गई दुनिया के लिए हम ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। तो अगर ऐसी कोई सिद्धियां हैं, अगर सुपर पावर्स होती हैं, तो पहले वो हमारे मन में आएंगी और मन से हमारे कर्मों तक आएंगी। जिस तरह से मंत्र ऑटोमेटिक निकलते हैं, हमें बोलना नहीं पड़ता, वो शब्द बस निकल जाते हैं, उसी तरह से सिद्धियां भी सिद्ध करनी नहीं पड़ती, सिद्धियां सिद्ध होती है। उन्हें होने देना चाहिए। कैसे? हमारे विचारों से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी के भी विचारों को पढ़ सकते हो, तो ही आप बाहरी दुनिया में उस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी संस्कृति में दिखाया गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर वो सब कुछ देख सकते हैं जो इस दुनिया में हुआ था, हुआ है और आगे आने वाले समय में होगा। और इसी तरह की सिद्धियां हम सबके पास बचपन से है। हमें उन सिद्धियों को पाना नहीं है, हमें उन सिद्धियों के प्रति अवगत होना है। इस टॉपिक पर और भी डेप्थ में बात कर सकते हैं और हम करेंगे भी, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर हम हमारे विचारों पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो कम से कम हमारे शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे भगवान बोलेगा तथास्तु। और हाँ, कभी ना ख़त्म होने वाली संभावनाओं के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।